ईरान और इजराइल के बीच चल रही 2 हफ्तों की वो खामोशी, जिसे पूरी दुनिया एक सीज फायर मानकर राहत की सांस ले रही थी, अब वो खत्म होने वाली है। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं और मिडिल ईस्ट के आसमान में बारूद की गंध फिर से भरने लगी है। अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ इस इलाके में तैनात है, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि किसी भी पल एक बड़ी चिंगारी सब कुछ राख कर सकती है। इसी तनाव के बीच तेहरान से एक ऐसी खबर आती है जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देती है। ईरान ने दुनिया की सबसे संवेदनशील रग यानी हॉर्मुज़ जलद मरू मध्य को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान कर दिया है। यह सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। लेकिन असली खलबली तब मची जब इसी समुद्री रास्ते में एक भारतीय तेल टैंकर पर सीधी फायरिंग कर दी गई। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड IRGC की 2 गनबोट्स ने हॉर्मुज़ की लहरों पर जो खेल खेला है, उसने भारत के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। तेहरान की सरकारी न्यूज एजेंसियों के हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं, अगर उनमें रत्ती भर भी सच्चाई है, तो यकीन मानिए ये सिर्फ एक छोटी सी झड़प नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े क्षेत्रीय टकराव की शुरुआत हो सकती है। भारतीय जहाज पर गोलीबारी का मतलब है सीधे तौर पर नई दिल्ली को चुनौती देना। अब सवाल यह है कि क्या ईरान जानबूझकर भारत को इस जंग में घसीटना चाहता है, या फिर ये उसकी किसी बहुत बड़ी सोची समझी साजिश का हिस्सा है। अगर ये दावा सही निकला तो भारत का अगला कदम क्या होगा? क्या भारत अब चुप बैठेगा या फिर समुद्र के बीचों बीच ईरान को उसकी औकात याद दिलाएगा? हॉर्मुज़ जलद मरू मध्य को दुनिया का चौक पॉइंट कहा जाता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा संकरा रास्ता जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक झटके में वेंटिलेटर पर आ जाएगी। ईरान इसी बात का फायदा उठा रहा है। इजराइल और अमेरिका को घुटनों पर लाने के लिए उसने अपनी सबसे घातक चाल चली है। लेकिन इस चाल के बीच में भारत का टैंकर कैसे आ गया? रिपोर्ट्स कह रही हैं कि भारतीय फ्लैग वाला एक विशाल तेल टैंकर जब अपनी तय सीमा से गुजर रहा था, तभी ईरान की 2 तेज रफ्तार गनबोट्स ने उसे घेर लिया। बिना किसी चेतावनी के वहां गोलियों की आवाज गूंजने लगी। ये खबर आग की तरह फैली और देखते ही देखते ग्लोबल मार्केट्स में हड़कंप मच गया। ईरान का रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोई साधारण सेना नहीं है। ये सीधे तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करते हैं और अपनी आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं। इनके पास छोटी लेकिन बहुत घातक गनबोट्स होती हैं जो बड़े बड़े जहाजों को घेरने में माहिर हैं। भारतीय टैंकर पर फायरिंग की यह घटना अगर पुख्ता होती है तो ये 2026 का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। अभी तक भारत इस पूरे विवाद में एक न्यूट्रल खिलाड़ी की भूमिका निभा रहा था, लेकिन अपने नागरिकों और अपनी संपत्ति पर हमला भारत कभी बर्दाश्त नहीं करता। क्या आपको याद है मिशन संकल्प? भारतीय नौसेना ने खाड़ी देशों में अपने युद्धपोत तैनात कर रखे हैं ताकि हमारे जहाजों को कोई आंच न आए। अगर ईरान ने यह हिमाकत की है तो उसे भारतीय नौसेना के उन घातक डिस्ट्रॉयर्स का सामना करना पड़ सकता है जो पलक झपकते ही लहरों का सीना चीरना जानते हैं। अब जरा इस पूरी सिचुएशन को गहराई से समझते हैं। ईरान आखिर ऐसा क्यों करेगा? ईरान और भारत के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से अच्छे रहे हैं। चाबहार पोर्ट में भारत का बड़ा निवेश है। फिर भी युद्ध के पागलपन में अक्सर दोस्त और दुश्मन की पहचान धुंधली हो जाती है। हो सकता है ईरान को लगा हो कि ये टैंकर इजराइल की मदद के लिए तेल ले जा रहा है, या फिर ये अमेरिका पर दबाव बनाने का एक तरीका हो। लेकिन यहाँ ईरान एक बहुत बड़ी गलती कर गया है। भारत वो देश नहीं है जो धमकियों से डर जाए। अगर हमारे एक भी नाविक को खरोंच आई तो भारत की प्रतिक्रिया इतनी तेज होगी कि तेहरान को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बीच हॉटलाइन पर बातचीत शुरू हो चुकी है। हॉर्मुज़ की यह खाड़ी महज 33 किलोमीटर चौड़ी है। यहाँ से गुजरने वाले हर जहाज को ईरान और ओमान की समुद्री सीमा से होकर निकलना पड़ता है। ईरान अक्सर इस रास्ते को ब्लैकमेल के हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। 2026 में तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि सैटेलाइट से हर एक हरकत पर नजर रखी जा रही है। भारतीय नौसेना के ड्रोन और P-8I पोसीडॉन जैसे सर्विलांस विमान इस वक्त अरब सागर से लेकर ओमान की खाड़ी तक चक्कर काट रहे हैं। अगर ईरानी गनबोट्स ने फायरिंग की है तो हमारे पास इसके पुख्ता डिजिटल सबूत होंगे, और अगर सबूत मिल गए तो फिर डिप्लोमेसी का वक्त खत्म और एक्शन का वक्त शुरू हो जाएगा। ईरान की मीडिया जो दावे कर रही है वो बहुत ही भड़काऊ हैं। उनका कहना है कि जहाज ने उनकी चेतावनी को अनसुना किया। लेकिन क्या एक निहत्थे तेल टैंकर पर गोलियां चलाना जायज है? यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून यानी UNCLOS का सीधा उल्लंघन है।
अगर समुद्र में जहाजों की सुरक्षा नहीं रही तो इंटरनेशनल ट्रेड खत्म हो जाएगा। भारत के लिए ये सिर्फ एक जहाज की बात नहीं है, ये देश के सम्मान की बात है। अगर आज भारत ने कड़ा स्टैंड नहीं लिया तो कल कोई भी हमारे जहाजों को निशाना बनाने की जरूरत करेगा। लेकिन 2026 का भारत अलग है। हमारे पास अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन नौसेनाओं में से एक है। सोचिए, अगर भारत ने अपना रुख कड़ा किया तो पूरे युद्ध का नक्शा बदल जाएगा। अभी तक इजराइल अकेले ईरान से लोहा ले रहा था, अमेरिका पीछे से सपोर्ट कर रहा था, लेकिन भारत की एंट्री इस पूरे गेम को पलट कर रख देगी। भारत की नेवी के पास आई एनएस विशाखापत्तनम जैसे शक्तिशाली जहाज हैं जो ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों से लैस हैं। अगर भारत ने हॉर्मुज के पास अपने युद्ध पोतों का घेरा कड़ा कर दिया तो ईरान पूरी तरह अलग थलग पड़ जाएगा। रूस और चीन भी भारत के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। ईरान को यह समझना होगा कि भारत से उलझना उसके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। ईरान के अंदरूनी हालात भी कुछ ठीक नहीं हैं। वहां की अर्थव्यवस्था प्रतिबंधों के बोझ तले दबी हुई है। लोग सड़कों पर हैं और सरकार दबाव में है। ऐसे में जनता का ध्यान भटकाने के लिए अक्सर इस तरह के बाहरी दुश्मन पैदा किए जाते हैं। लेकिन भारतीय जहाज को निशाना बनाकर ईरान ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। भारत ईरान को कच्चा तेल खरीदने वाले बड़े देशों में से एक रहा है। हालांकि प्रतिबंधों की वजह से इसमें कमी आई है, फिर भी कूटनीतिक स्तर पर भारत ने हमेशा ईरान का साथ दिया है। इस दोस्ती पर अब फायरिंग के निशानों ने गहरा दाग लगा दिया है। इस घटना के बाद ग्लोबल ऑन ऑयल प्राइसेस यानी कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आने की आशंका है। अगर हॉर्मुज ब्लॉक रहता है तो भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं। ये सिर्फ एक सैन्य संकट नहीं है, ये हर भारतीय की जेब पर हमला है। इसीलिए भारत इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहा है। भारतीय नेवी के कमांडो, जिन्हें मार्कोस कहा जाता है, उन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। अगर जरूरत पड़ी तो वो समुद्र के बीचों बीच किसी भी जहाज को बचाने की क्षमता रखते हैं। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को शायद अंदाजा नहीं है कि वो किससे टकराने की कोशिश कर रहे हैं। तेहरान की न्यूज एजेंसी जिस तरह से इस खबर को चला रही है, उससे लगता है कि ईरान अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता है, लेकिन ताकत का प्रदर्शन कमजोरों पर किया जाता है, उन पर नहीं जो खुद महाशक्ति बनने की राह पर हों। भारत ने तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हैं। सूत्रों की माने तो भारत ने ईरान को कड़ा संदेश भेज दिया है कि अगर हमारे टैंकर पर फायरिंग की बात सच साबित हुई तो इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। ये महज एक चेतावनी नहीं है, बल्कि 2026 के नए भारत का संकल्प है। क्या आपको लगता है कि ईरान जानबूझकर भारत को उकसा रहा है, या फिर ये किसी और देश की चाल है जो भारत और ईरान के बीच दरार डालना चाहता है? मिडिल ईस्ट में इस वक्त प्रॉक्सी वॉर का खेल चल रहा है। कई ऐसे गुट हैं जो चाहते हैं कि ये जंग और भड़के ताकि उनका फायदा हो सके, लेकिन भारतीय एजेंसियां बहुत बारीकी से हर एक डेटा को स्कैन कर रही हैं। जिस टैंकर पर हमला हुआ, उसकी लोकेशन, उसकी गति और ईरानी गनबोट्स के मूवमेंट की हर एक सेकंड की जानकारी जुटाई जा रही है। सच ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगा। अगर ये फायरिंग एक गलती थी तो ईरान को तुरंत माफी मांगनी चाहिए और हर्जाना देना चाहिए। लेकिन अगर ये जानबूझकर किया गया कृत्य है तो फिर भारत को अपनी एक्टिव डिफेंस पॉलिसी का इस्तेमाल करना होगा। यानी हमला होने का इंतजार मत करो, बल्कि खतरे को पहले ही खत्म कर दो। हिंद महासागर से लेकर फारस की खाड़ी तक भारत की मौजूदगी अब बहुत मजबूत हो चुकी है। हमारे पास ऐसे रडार सिस्टम हैं जो ईरान के कोस्ट लाइन की हर छोटी हरकत को पकड़ सकते हैं। ईरान का यह दुस्साहस उसे बहुत भारी पड़ने वाला है। समुद्र की लहरें इस वक्त बहुत कुछ कह रही हैं। हॉर्मुज का यह संकट सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक इम्तिहान है। अगर आज ईरान को नहीं रोका गया तो कल वो किसी भी देश के जहाज को अपनी सनक का शिकार बनाएगा। अमेरिका और इजराइल पहले से ही ईरान को घेरने की योजना बना रहे हैं। अब भारत के इस घटनाक्रम में जुड़ने से ईरान की मुश्किलें 10 गुना बढ़ गई हैं। तेहरान को यह समझना होगा कि आग से खेलना खतरनाक होता है, खासकर तब जब सामने वाला उस आग को बुझाने का हुनर बहुत अच्छे से जानता हो। भारत के लिए अपने समुद्री व्यापारिक रास्तों की सुरक्षा सर्वोपरि है। हमारा 90% व्यापार समुद्र के रास्ते होता है। अगर कोई देश इन रास्तों में बाधा डालता है तो वो सीधे तौर पर भारत की प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने अगर ये गोलीबारी की है तो उसने भारत की तरक्की पर गोली चलाई है, और भारत का जवाब इतना प्रभावी होगा कि आने वाली नस्लें उसे याद रखेंगी। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें नई दिल्ली पर टिकी हैं। क्या भारत संयम दिखाएगा
या फिर अपनी सैन्य शक्ति का परिचय देगा? हॉर्मुज की खाड़ी में तनाव चरम पर है। वहां मौजूद दूसरे व्यापारिक जहाजों ने भी अपने रास्ते बदल लिए हैं। एक सन्नाटा सा छा गया है जो किसी बहुत बड़े तूफान के आने की आहट है। भारतीय तेल टैंकर के कैप्टन और क्रू मेंबर्स की बहादुरी की भी तारीफ करनी होगी, जिन्होंने ऐसी स्थिति में भी आपा नहीं खोया। भारत सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नेवी के डिस्ट्रॉयर्स को उस इलाके की तरफ कूच करने का आदेश दे दिया गया है। ये साफ संकेत है कि भारत अब बैकफुट पर नहीं रहने वाला।